Hello, dreamers. Welcome to Biomedicos. Myself, Dr. सौरभ बोहरा, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, मोस्ट अवेटेड राजस्थान की राउंड 2 की काउंसलिंग के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स काउंसलिंग साइट पे अपडेट हो चुकी है। देखो, 3 चीज़ें आई हैं इम्पोर्टेंट। एक तो आपका सीट मैट्रिक्स, कितनी कितनी सीट किस किस जेंडर की किस किस कॉलेजेस में बची हुई है। राउंड 1 की रिपोर्टिंग के बाद में फाइनली कितनी सीटें बची हुई है वो आ चुकी है। इसके अलावा आपकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है जिसमें आपकी राउंड 2 का मेरिट नंबर मेंशन होगा। राउंड 2 की मेरिट नंबर के हिसाब से आपकी राउंड 2 की काउंसलिंग होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हो सकता है आपकी रैंक जो मेरिट 1 में आई थी राउंड 1 में वो चेंज हो सकती है, लिटिल बिट थोड़ी सी खराब हो सकती है रैंक, वैसा ही हुआ है। आप साइट पे जाके वो मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके अपना मेरिट रैंक चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डेट वाइज, टाइम वाइज, स्लॉट जिस अकॉर्डिंग काउंसलिंग होगी 10 मार्च से लेकर 17 मार्च तक वो भी आ चुका है। क्लियर है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। मैं बात करूंगा सिर्फ गवर्नमेंट MBBS सीट्स की। ठीक है। राजस्थान में जनरल कैटेगरी में बॉयज की 217 सीट, गर्ल्स की 64 सीट, टोटल मिला के 281 गवर्नमेंट MBBS सीट्स फिर से राउंड 2 में आई है। मतलब 281 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 1 में या तो रिपोर्टिंग नहीं करी या रिपोर्टिंग करने के बाद उन्होंने फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स विड्रॉ करवा लिए 1 मार्च से पहले पहले राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑल इंडिया कोटे से। 281 सीट से जनरल कैटेगरी की राउंड 2 में स्टेट से फिल की जाएगी। ओबीसी कैटेगरी में बॉयज की 126 सीट, गर्ल्स की 28 सीट, मतलब टोटल 154 सीट्स आई है। EWS कैटेगरी की बॉयज की 45 सीट्स, गर्ल्स की 16 सीट, लगभग 61 सीट्स आई है। MBC कैटेगरी में बॉयज की 5 सीट, गर्ल्स की कोई सीट नहीं है, टोटल 5 सीटें आई है। SC कैटेगरी में बॉयज की 78 सीट्स, गर्ल्स की 16 सीट्स, टोटल मिला के 94 MBBS सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज की राजस्थान में राउंड 2 में आई है। ST कैटेगरी में बॉयज की 60 सीट्स, गर्ल्स की 14 सीट्स, कुल मिला के 74 सीट्स आई है। और STA कैटेगरी की जो SA कैटेगरी है उसमें बॉयज की 8 सीट और गर्ल्स की कोई भी सीट नहीं है, टोटल 8 सीटें आई हैं। ऐसे कुल मिला के आपकी जनरल, OBC, EWS, MBC, SC, ST, STA सभी कैटेगरी को मिला के 677 गवर्नमेंट MBBS सीट्स आई है, जो कि एक्सपेक्टेड से थोड़ी ज़्यादा है। इसका मतलब कट ऑफ भी जो थोड़ा एक्सपेक्टेड था उससे नीचे तक जाने वाला है, 1-2 मार्क्स और नीचे तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। एग्जैक्ट कट ऑफ क्या जाएगा ये 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो इन फैक्टर्स पे कि कितने कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से रिपोर्ट कर दिया। स्पेशली 1360 स्टेट रैंक तक राजस्थान में कॉलेज मिला था, तो 1360 के ऊपर कितने ऐसे कैंडिडेट्स है जो ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से कॉलेज ले चुके हैं, रिपोर्ट कर चुके हैं। दूसरा ये डिपेंड करता है आपकी स्टेट की कट ऑफ की आपसे ऊपर के रैंक वालों ने स्टेट में रुकना प्रीफर किया है या ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लिया है। समझ में आ गया। इस तरीके से काफ़ी फैक्टर्स जो हैं वो राजस्थान की राउंड 2 की कट ऑफ को डिटरमाइन करते हैं। उसका एनालिसिस करके मैं आपको या तो आज रात तक या कल तक आपको स्टेट के सेकंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा। ठीक है। उससे पहले मैं बात करता हूं जो स्लॉट वाइज, जो टाइम वाइज और डेट वाइज जो स्लॉट RUHS ने डिटरमाइन किए हैं, जिन स्लॉट के अकॉर्डिंग काउंसलिंग होगी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज या RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में। आपको एंट्री टिकट अभी तक साइट पे नहीं आया, या तो कल या परसों में एंट्री टिकट आ जाएगा। उस पर QR कोड होगा, वो एंट्री टिकट आपको डाउनलोड करना है। उस एंट्री टिकट के QR कोड को स्कैन करके ही आपको काउंसलिंग जो वेन्यू है वहाँ पे प्रवेश दिया जाएगा और आपकी काउंसलिंग होगी। एंट्री टिकट सभी को लेके जाना है। ठीक है। देखिए किस किस रैंक के कैंडिडेट्स को कब कब जाना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। 10 मार्च को जो काउंसलिंग होगी उसके स्लॉट 1 में जो 8 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा, सुबह 8 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक, उसमें राउंड 2 की मेरिट के अकॉर्डिंग 1 रैंक से लेकर 600 रैंक तक जाना है। जबकि स्लॉट 2 में जो 2 बजे बाद स्टार्ट होगा उसमें स्टेट मेरिट राउंड 2 की 600 से लेकर 1200 तक आपको जाना है। ठीक है। ऑफलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, अगर आपको राउंड 1 में पहले से कॉलेज मिला है, डॉक्यूमेंट सबमिटेड है, तो आप राउंड 1 का अलॉटमेंट लेटर, एंट्री टिकट और साथ में DD की फोटोकॉपी लेके जाना है। 11 मार्च को फर्स्ट स्लॉट में जो कि 8 बजे से है उसमें स्टेट रैंक 1201 से लेकर 2098 तक रैंक तक जाना है। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स, किसी भी कैटेगरी के हो, सभी को जाना है। स्लॉट 2 में 2099 स्टेट रैंक से लेकर 3000 तक सभी को जाना है, प्लस वो कैंडिडेट्स जो राउंड
जो अपने राउंड 2 में 10 मार्च को जिन्होंने या तो रिपोर्ट नहीं कर पाए थे या फिर उस दिन बच गए थे, वो सारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे। ठीक है। 12 मार्च और 13 मार्च को रिजर्व्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी काउंसलिंग होगी। 12 मार्च को फर्स्ट स्लॉट 8 बजे से लेकर 11 बजे तक है, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक है, सॉरी है ना, 11 बजे तक रात को। उसमें एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जिनकी स्टेट रैंक 3106 से लेकर 8638 तक है। एसटीए कैटेगरी के कैंडिडेट्स जिनकी स्टेट रैंक 3459 से लेकर 9967 तक है। एमएससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जिनकी स्टेट रैंक 3008 से लेकर 6842 के बीच है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और अगर मैं बात करता हूँ 11 बजे बाद रात को, तो जाना है आपको एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जिनकी स्टेट रैंक 8645 से लेकर 15297 तक है। एसटीए कैटेगरी के कैंडिडेट्स जिनके स्टेट रैंक 9988 से लेकर 15175 तक है। और एमबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जिनकी स्टेट रैंक 6847 से लेकर 15221 तक है। क्लियर। 13 मार्च को आपको फर्स्ट स्लॉट में, जो कि 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक है, उसमें एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जिनकी स्टेट रैंक 3012 से लेकर 8131 तक है, उन्हें जाना है। जबकि 11 बजे बाद रात को उन्हें जाना है जिनकी स्टेट रैंक एससी कैटेगरी में 8133 से लेकर 15299 तक है। इस तरीके से 12 और 13 तारीख को रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स की काउंसलिंग चलेगी। उसके बाद 14 मार्च से फिर से कंबाइंड मेरिट वाले किसी भी कैटेगरी को सभी को जाना है। स्टेट रैंक फर्स्ट स्लॉट में आपको 3001 से लेकर 4917 तक स्टेट रैंक तक आपको वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना है। जबकि सेकंड स्लॉट में सेम 14 मार्च को 4919 से लेकर 8000 स्टेट रैंक तक आपको प्रेजेंट होना है सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। 15 मार्च को आपको जो स्टेट रैंक है वो 8001 से लेकर 9981 तक जाना है। जबकि स्लॉट 2 में आपको 9982 से लेकर 11996 स्टेट रैंक तक प्रेजेंट होना है। 16 मार्च को आपको 12005 से लेकर 13552 स्टेट रैंक तक जाना है। जबकि स्लॉट 2 में आपको 13555 से लेकर 15294 रैंक तक जाना है। और 17 मार्च को जितने भी जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स जो बच गए थे स्टेट रैंक 100 से लेकर 15301 के बीच में, जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं वो सभी को 17 मार्च को वहाँ पे जाना है। इस तरीके से आपके राउंड 2 की काउंसलिंग का सीट मैट्रिक्स, आपकी नई मेरिट लिस्ट, आपका डेट और टाइम वाइज स्लॉट आ चुका है। एंट्री टिकट अभी आ जाएगा और आपकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। 10 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में ऑफलाइन चलेगी। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज या एचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, जयपुर सुभाष नगर नियर टीबी हॉस्पिटल। ठीक है, आपको अपनी स्टेट रैंक पता चल चुकी है। अब मेरिट राउंड 2 की आपको आपकी डेट पता चल चुकी है, किस डेट को जाना है आपको स्लॉट पता चल चुका है, टाइमिंग पता चल चुका है। उसी टाइमिंग पे आपको वहाँ पे किसी भी एक अपने गार्जियन के साथ वहाँ पहुँच जाना है। ज़्यादा भीड़ नहीं करनी है, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है और अपनी काउंसलिंग करवानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।